चीन एक ढीठ मुल्क है। 24 घंटे के दौरान चीनियों ने 2 बार हमारी सरहद में घुसपैठ की कोशिश की। 29 अगस्त की रात को चीनियों को पेंगोंग से खदेड़ दिया गया था, जिसके एक दिन बाद फिर जमीनखोर चीनी कब्जे की साजिश के साथ पहुंचे। हमारे शूरवीरों ने एक बार फिर चीनियों को उनकी औकात बताने में देर नहीं की। आपको उन जाबाजों के बारे में बताते हैं जिन्होंने पेंगोंग में चीनियों को पीटा, ब्लैक टॉप को जीता, जो सूरमा चट्टान बनकर LAC पर खड़े हैं। ड्रैगन की गर्दन मरोड़कर चीनी जवानों को मसलकर ब्लैक टॉप फतह करने वाली रेजिमेंट, जिनकी बहादुरी के किस्से बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी पराक्रम गाथा इसलिए सामने नहीं आती कि ये खुफिया रेजिमेंट है। इनके जवानों की पहचान उजागर नहीं की जाती, लेकिन ऐतिहासिक विजय गाथा के बाद इनके बारे में पूरे देश को जानना बेहद जरूरी है। पहाड़ों में सरपट दौड़ने वाले सूरमा, बर्फीली चोटियों को फतह करने में इन्हें महारत है। ये फ्रंटियर रेजिमेंट भारतीय सेना के लिए खुफिया मिशन को अंजाम देती है। इस रेजिमेंट के रिक्रूटमेंट, जवानों की संख्या, अफसरों की संख्या, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रक्रिया और काम करने का तरीका क्या होता है, इसकी जानकारी कभी साझा नहीं की जाती। पहचान भले ही छिपाई जाए, लेकिन इनकी शौर्य गाथा छिपाए नहीं छिप सकती। स्पेशल फ्रंटियर यूनिट ने 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल चलाकर जीता था। साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी SFF कमांडोज ने अहम रोल निभाया था। 22 रेजिमेंट ने 1984 में सियाचिन की चोटियों पर भारत के ऑपरेशन मेघदूत में हिस्सा लेकर जीत पक्की की थी। साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी 22 रेजिमेंट ने ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया था। इस घातक फ्रंटियर फोर्स की ट्रेनिंग उत्तराखंड के चक्राता में होती है। इस ट्रेनिंग सेंटर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर बसा चक्राता पहाड़ी इलाका है। दुनिया भर के सैलानी यहाँ सैर करने की चाह रखते हैं, लेकिन रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर के चलते यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है। चाइनीज तानाशाह की हर साजिश को तार-तार करने के लिए फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पेंगोंग में सीना ताने खड़ी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।